परवीन जी, अब मैं थोड़ा फीमेल हेल्थ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, थोड़ा मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि जब किसी भी लड़की को जब पीरियड्स होते हैं, और ऐसा सुना है हम लोगों ने कि उनका मून साइकिल से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, क्या साइंस की रिसर्च में ऐसा कुछ पाया गया है कि जो ये पीरियड होता है वो उसका मून साइकिल से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है? अगर आप आज की साइंस के बारे में बात करेंगे तो नहीं। अच्छा। वो लोग क्योंकि साइंस जो है, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं, वो इवॉल्व हुए हैं। तो हमको क्वांटम फिजिक्स जो हम बात करते हैं वहाँ पे एनर्जीज या उस चीज़ की बात की जा रही है। बट बायोलॉजी जो है ना, वो बॉडी लिमिटेड तक है, तो वो एनर्जीज या उधर तक अभी पहुँचा नहीं है। जो बोलते हैं ना, क्वांटम बायोलॉजी आना चाहिए, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, रिसर्च नहीं हुई। बट अगर आप वैदिक साइंस को समझे तो हमारा जो शरीर है वो नेचर, हम बोलते हैं ना, नेचर से कनेक्टेड। तो सन मून सबसे कनेक्टेड है। अब आप मून में देखोगे तो जो मून का साइकिल है 28 डेज का साइकिल है। मून का इफेक्ट अगर आपने वाटर बॉडीज में देखा होगा, बड़े बड़े समुद्र, वो वेव्स, न्यू मून, फुल मून, हाई टाइड, लो टाइड की जो हम बात करते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन, तो हमारा शरीर भी उसी तरीके से 72% वाटर बोलते हैं हम बना है। तो उतना इम्पैक्ट हमारे शरीर पे भी होता है, माइंड पे होता है। जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, अगेन वो वाटर एलिमेंट ब्लड से कनेक्टेड है, तो मून का साइकिल इफेक्ट करता है। पूर्णिमा के दिन माना जाता है, आयुर्वेदा बोलता है, आयुर्वेदा इस साइंस को मानता है कि पूर्णिमा में जो शरीर की ओजस जिसे हम बोलते हैं, या जो ऊर्जा है, वो बहुत हाई होती है। इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, वो स्ट्रांग होता है। ओके। तो उस टाइम पे कभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उस टाइम पे अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो फ्लो हेल्दी रहेगा, मूड स्विंग ज़्यादा नहीं होंगे, आप अच्छा फील करेंगे और इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर अमावस्या पे आती है तो आप महसूस करेंगे कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, क्रैम्प ज़्यादा हो रहे हैं, बॉडी पेन। हम थोड़े अवेयर नहीं हैं, बट थोड़ा सा भी अगर अवेयरनेस डालेंगे तो आप फील करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग मुझे, जब हमने इस चीज़ को बताया तो बहुत सारे लोगों ने बोला, शेयर किया कि एक्चुअली ये हो रहा है हमारे साथ। तो ये शरीर की वो ओजस एनर्जी, क्योंकि अमावस्या के दिन माना जाता है एनर्जी ऑलरेडी लो है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो वो वैसे इम्पैक्ट कर रहा है बॉडी पे। बट अगेन ये डिपेंड करता है, जैसे एक न्यूली मैरिड कपल के लिए जो अभी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए अमावस्या अच्छा टाइम है। अच्छा। उस लेडी के लिए अमावस्या अच्छा टाइम है ब्लीड करने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा का टाइम बोला जाता है, अगेन इम्यूनिटी सिस्टम हाई है, तो फर्टिलिटी जो है वो हेल्दी है, मतलब फर्टाइल विंडो अच्छा हेल्दी है, और उस टाइम पे कंसीव करना हेल्दी माना गया है पूर्णिमा के टाइम पे, क्योंकि अगेन ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम से कनेक्टेड है। वही लो इम्यूनिटी हो जाता है अमावस्या पे, हाई इम्यूनिटी होता है पूर्णिमा पे। पर एक साधक के लिए अमावस्या से बोला जाता है कि वो दिन जो है बहुत सारी ऊर्जा होती है, न्यू मून जिसको बोलते हैं हम, तो एक साधक के लिए वो दिन अच्छा है, अमावस्या अच्छा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका साइकिल कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल, सिर्फ मैं एक नॉर्मल फीमेल के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे जा रही है, वो अपने आप को अलाइन कर सकती है कि उसका साइकिल कैसे आ रहा है। तो ये कैसे सिंक्रोनाइज करेगी वो मून साइकिल के साथ? तो एक्सपोज करना बॉडी मून को, जैसे हम सनलाइट लेते हैं ना, मून लाइट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो मून लाइट आपके शरीर के, स्पेशली जब हम बात करते हैं, शरीर में दो एनर्जी है, ईड़ा और पिंगला। तो वो हीटिंग और कूलिंग बोल लो, सन मून बोल लो, तो उन दोनों एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूर्य की ऊर्जा हमको विटामिन डी देता है या हेल्थ बनाए रखता है, सेम वे जो मून एनर्जी है, चंद्रमा जो है, वो कूलिंग इम्पैक्ट दे रहा है। तो इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बैलेंस होना ज़रूरी है। तो एक तो चीज़ है कि आप अपने आप को मूनलाइट, थोड़ी देर मूनलाइट में रहें, मून साधना करें, ध्यान करें मून पे, त्राटक करें मून पे। अच्छा। हाँ, चंद्रमा का मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र है, तो एक सिंपल है ओम सोमाय नमः, तो आप इसको चांट कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। प्लस
अगेन आपको लाइफस्टाइल अपना Change करना नेचर होगा। के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे, और इंटेंशन भी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली होता है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो अब आप करेंगे और वो इंटेंशन रखेंगे, क्योंकि साइकिल शिफ्ट होता है ना, 3-4 दिन आगे 3-4 दिन पीछे, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये फिक्स नहीं है, पर ये सर्कुलेट होता है। तो है ये इंटेंशन के साथ और इन प्रैक्टिसेस के साथ आप मून की एनर्जी के साथ अलाइन हो सकते हैं। ओके, तो इसे अलाइन करने के लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशन कुछ नहीं है, आपको सिंपल लाइफस्टाइल हेल्दी करना है। लाइफस्टाइल एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मेन जो चीज़ आपको करनी है मून के साथ है एक्सपोजिंग बॉडी उसी टाइम पर ही। मून लाइट पे स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन बहुत पावरफुल रहता है। पूर्णिमा के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे बहुत पावरफुल डे होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने आप को सिर्फ बैठे, कहते हैं ना मून अपने आप में रोमांटिसिज्म का प्रतीक माना जाता है, एक कामनेस का प्रतीक माना जाता है। रोमांटिसिज्म हम हमेशा यूज करते हैं कि ठीक है कपल के लिए, बट खुद के लिए भी ना वो पीस, मन ठंडा रहे। और मून को ना फीमेल्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट किया गया है, सूर्य को मेल के साथ ज़्यादा कनेक्ट किया गया है। तो चंचलता, वो सौंदर्यता, तो वो सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड है। तभी तो चंद्रमा है ना, उसके पीछे माँ शब्द है, तो वो फीमेल को कहीं ना कहीं हाँ जी। तो हम जितना अपने आप को हम मून लाइट में रह करके त्राटक करके करेंगे, तो वो हमारे धीरे धीरे आप चेंज देखेंगे। ये त्राटक शब्द आपने यूज किया। त्राटक जो है ये एक प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है। ये बेसिकली हठ योग में एक शठ क्रिया है। हठ योग जैसे हम लोग सूर्य की एक टांग पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हठ योग जैसे कि जिसमें आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, राइट? नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। अच्छा, तो अलग अलग स्कूल्स हैं योगा फिलॉसफी की। जब हम बात करते हैं अलग अलग स्कूल है, अलग अलग उन स्कूल्स की प्रैक्टिसेस है। मैं अभी के स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट संप्रदाय अगर आप समझ जाए तो हर, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ऐसे राज योग है, लय योग है, मंत्र योग है, भक्ति योग और हठ योग है। हठ योग है, राइट। तो हठ योग, तो ये सारे जो योग हैं इनमें सब में अपनी अपनी एक प्रैक्टिसेस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान का अपना एक स्वभाव है, एक नेचर है। जैसे कुछ इंसान होते हैं जिनको शांत रहना, बैठना ज़रूरी है, तो उनके लिए उस तरह की प्रैक्टिसेस काम में आएगी। जैसे उनके लिए मेडिटेशन, लय योग जैसा, या मेडिटेशन ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिन लोगों को मूवमेंट, आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे हुए पैर हिल रहे हैं या अनकंफर्टेबल रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो वो लोग को अगर आप मेडिटेशन में बैठाओगे तो नहीं बैठ पाएंगे। तो उनके लिए वैसी चीज़ है। कुछ लोग को काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोग के लिए कर्म योग, तो कुछ लोग को भक्ति। अच्छा, तो ये भी हम लोग अपने नेचर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जी, मतलब डिसाइड नहीं बोलेंगे, बट हाँ अपने नेचर के हिसाब से आप उस स्कूल के थ्रू, पर सबका गोल एक है, यूनियन। वो सारे योग है यूनियन, ये सेल्फ या हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो आप मार्ग कोई भी लो, चाहे आप एरोप्लेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे आप साइकिल से जाओ, आप पहुंचोगे सेम डेस्टिनेशन। पर आप जाना किससे पसंद करोगे वो आपको चॉइस दे दी है। तो जो आपका नेचर है आप उस डायरेक्शन में जा कर के भी आप कर सकते हो। जैसे सिर्फ मंत्र चांट करने से भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो हठ योगा में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो फिजिकल बॉडी से लेते हुए मेंटल बॉडी, तो उसमें सिर्फ आसन नहीं है, उसमें षटक्रियाएं हैं जो इंटरनल क्लेंजिंग करती है। अच्छा, तो उनमें से एक षटक्रिया है त्राटक। तो त्राटक में हम दिया जो है, आजकल तो उसको कैंडल गेजिंग के नाम से लोग बहुत जानते हैं, बट एक्चुअल नेम उसका त्राटक है, और हम दिया देखते हैं, कैंडल नहीं देखते। तो दिए की लौ को देखा जाता है अंधेरे कमरे में। हाँ जी, और वो हमारी आंखों की क्लेंजिंग करता है, मन की शुद्धिकरण करता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाएगा जी। तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो वो ध्यान की पहली प्रक्रिया या ध्यान के तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। ओके। तो ठीक उसी तरीके से आप चंद्रमा पे त्राटक, जब मैं बोल रही हूँ तो आप चंद्रमा पे ध्यान कर दे रहे हैं, राइट। तो जब आप चंद्रमा को देख रहे हैं, देख करके आप उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चंद्रमा की एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे। कि एक तो आप चंद्रमा की किरण के अंदर है, उसके प्रकाश के अंदर है, तो वो वैसे ही काम कर रहा है। दूसरा आप त्राटक कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान वहाँ पर है, और फिर मन में मंत्रा बोल रहे हैं, तो मंत्रा से, ध्यान से और उस
जो आपने अपने चारों तरफ वो जो प्रकाश आप ले रहे हैं, आप अपने फिजिकल अगेन होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक फीमेल के लिए, मैं बोलूँगी हर किसी के लिए ज़रूरी है, छोटे से बड़ा, मेल फीमेल सबके लिए, बट एक फीमेल के लिए उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बैलेंस करने के लिए, मून एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, कूलिंग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है।